Good morning, students. Welcome to all of you in English learning class. My name is RP sir. I am your English teacher. Today's topic is present indefinite tense, negative interrogative sentence. Let's start. Present indefinite negative interrogative sentence यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाया जाता है, बस इसके वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज की क्लास निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की है। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य की तरह ही होते हैं। इसमें सिर्फ एक नेगेटिव नॉट लगा करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनकी शुरुआत में क्या होता है, पहले प्रकार के वाक्य में जिनकी शुरुआत क्या से होती है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होती है। अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले डू या डज लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन टैग लगा दिया जाता है। यह क्वेश्चन टैग लिखते समय जरूर लगाएं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक पर्सन का नाम है, तो हमें डज का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम है सब्जेक्ट में, तो डू का प्रयोग होगा, तो स्टूडेंट्स डस और डू का प्रयोग आपने समझ लिया। डस का प्रयोग तब करना है जब सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, ही, सी, इट या वन पर्सन का नाम हो। डू का प्रयोग तब करना है जब आई, वी, यू, दे या दो या दो से अधिक पर्सन का नाम हो। उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले डज का प्रयोग। पहला उदाहरण है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है? डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश? वह सिंगुलर है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, नहीं नकारात्मक शब्द है। तीनों को मिला करके निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। तो डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या अमित स्कूल नहीं जाता है? डज अमित नॉट गो टू स्कूल? क्या वह आपसे प्यार नहीं करता? डज ही नॉट लव यू? क्या पूजा अंग्रेजी नहीं सीखती? डज पूजा नॉट लर्न इंग्लिश? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है? डज सोनाली नॉट रीड अ बुक? इसी तरह से आई, वी, यू, दे का प्रयोग जब हो तो डू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या मैं खेलने नहीं जाता हूं, मैं के लिए आई आ जाएगा। तो क्या मैं खेलने नहीं जाता हूं, तो आई के साथ डू लग जाएगा। डू आई नॉट गो टू प्ले? क्या वे मुंबई में नहीं रहते हैं? डू दे नॉट लिव इन मुंबई? क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? डू द चिल्ड्रन नॉट गो टू द स्कूल? कुछ और उदाहरणों से, कुछ और एग्जाम्पल्स से पहले तरह के वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। डज ही नॉट डेवलप एंड्रॉयड एप्स? डज ही नॉट डेवलप एंड्रॉयड एप्स? यहाँ ही सिंगुलर है, इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में किया गया है। इसी तरह से डज सी नॉट यूज इंस्टाग्राम? सी इज सिंगुलर, इसलिए डज का प्रयोग किया गया। और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में किया गया है। डज अस्फाक नॉट ग्रो क्रॉप्स? डज अस्फाक नॉट ग्रो क्रॉप्स? यहाँ पर भी अस्फाक इज सब्जेक्ट but he is singular. Asfaq is subject but singular. That's why does is used here and not is used between subject and first form of the verb. इसी तरह से does it not rain during the rainy season? Does it not rain
during the rainy season? Do I not go to school? Do we not dance in the pub? Do they not worship the cows? Do you not browse the internet? इस सभी वाक्यों में आपने देखा does और do का प्रयोग। आइए कुछ और वाक्यों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं करता हूँ? हिंदी वाक्य में आप देख रहे हैं क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है, मैं का प्रयोग किया गया है, नहीं करता हूँ नकारात्मक शब्द जोड़ा गया है। तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो डू से स्टार्ट करेंगे, डू आई नॉट स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। इसी तरह से क्या मैं रोज काम पर नहीं जाता हूँ, क्या मैं रोज काम पर नहीं जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू वर्क एवरी डे, क्या मैं शनिवार को देर से नहीं सोता हूँ। डू आई नॉट स्लीप लेट ऑन सैटरडे, क्या मैं हर हफ्ते एक फिल्म नहीं देखता हूँ। डू आई नॉट वॉच अ मूवी एवरी वीक, क्या मैं रविवार को नहीं तैरता हूँ। डू आई नॉट स्विम ऑन संडेज। इस वाक्य में जो सारे वाक्य हमने अभी पढ़े, इसमें डू और डज का प्रयोग किया गया है, किस तरह से करना चाहिए वह समझाया गया है। स्ट्रक्चर 1, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। डू दे नॉट स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम्स, डू दे नॉट स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम्स, क्या वे परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं करते हैं। डू बॉयज नॉट गो टू वर्क एवरी डे, क्या लड़के रोज काम पर नहीं जाते। डू दे नॉट स्लीप लेट ऑन सैटरडेज, क्या उन्हें शनिवार को देर रात नींद नहीं आती है। डू दे नॉट वॉच अ मूवी एवरी वीक, क्या वे हर हफ्ते एक फिल्म नहीं देखते। डू गर्ल्स नॉट स्विम ऑन संडेज, क्या लड़कियां रविवार को नहीं तैरती। डज ही नॉट स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, क्या वह परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं करता है। डज फादर नॉट गो टू वर्क एवरी डे, क्या पिता रोज काम पर नहीं जाते। डज राम नॉट स्लीप लेट ऑन सैटरडेज, क्या राम शनिवार को देर से नहीं सोता है। डज शी नॉट वॉच अ मूवी एवरी वीक, क्या वह हर हफ्ते एक फिल्म नहीं देखती है। डज शाम नॉट स्विम ऑन संडेज, क्या रविवार को शाम तैरने नहीं आता है। इन वाक्यों में भी डू और डज का प्रयोग समझाया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। डू और डज का प्रयोग, डू का प्रयोग तब होगा जब सिंगुलर नहीं होगा, डज का प्रयोग तब होगा जब सिंगुलर होगा। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में करेंगे। बाकी सब सेम है जिस तरह से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। नेक्स्ट में हम दूसरे प्रकार के वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य वे हैं जिनमें कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द वाक्य के, हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में जब कब, क्यों, कहां, क्या, कैसे आदि शब्द आए और नहीं भी आए तो वो भी निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। बट इंटरोगेटिव शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है। इनका अंग्रेजी वाक्य बनाते समय इन शब्दों की अंग्रेजी को पहले लगाया जाता है, फिर डू या डज लगाया जाता है, फिर पहले स्ट्रक्चर की तरह सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, अंतिम में क्वेश्चन टैग लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। यहां पर क्यों हिंदी वाक्य के बीच में आया है। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों हिंदी वाक्य के बीच में आ गया, नहीं आ गया जो नेगेटिव को शो करता है, क्यों इंटरोगेटिव को शो करता है, खेलते हैं प्रेजेंट टेंस को शो करता है। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। क्यों, वाई, क्यों को वाई। वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। दे है, सब्जेक्ट इज दे है तो हम डू लगाएंगे, वाई के बाद डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, फिर फुटबॉल लगा दिए। वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, आप उसे क्यों नहीं डांटते, आप उसे क्यों नहीं डांटते। यहां पर भी
क्यों वाक्य के बीच में आया है, क्यों हिंदी वाक्य के बीच में आया है, और नहीं निगेटिव को शो करता है, क्यों इंटरोगेटिव को शो करता है, डांटते ते आ गया जो प्रेजेंट टेंस को शो करता है। ट्रांसलेट करते समय क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, वाई फिर यू, यू होने के कारण यहाँ पे डू का प्रयोग होगा, यू होने के कारण डू का प्रयोग होगा। आई वी यू दे या टू और मोर देन टू पर्सन्स पे डू का प्रयोग करना है। तो वाई डू यू नॉट स्कोल्ड हिम, वाई डू यू नॉट स्कोल्ड हिम। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में हु के बाद डज नॉट लगाया जाता है, ध्यान रखना, हु के बाद डज नॉट लगाया जाता है। जैसे संगीत किसे पसंद नहीं है, संगीत किसे पसंद नहीं है, यहां पर हम क्या करेंगे, हु डज नॉट लाइक म्यूजिक, हु डज नॉट लाइक म्यूजिक। इसी प्रकार से पढ़ाई कौन नहीं करता है, हु डज नॉट स्टडी। कुछ और उदाहरण से दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते। देखिए कौन और नहीं वाक्य के बीच में आ रहे हैं, तो वाक्य ट्रांसलेशन करते समय इंग्लिश सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, क्यों तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, कौन से स्टार्ट करेंगे, विच गेम डू यू नॉट प्ले, विच गेम डू यू नॉट प्ले। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती, मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती। वाई डज मॉम नॉट स्कोल्ड हिम, यहां पर क्यों की इंग्लिश वाई, वाई क्यों की इंग्लिश वाई, वाई से हम ट्रांसलेट शुरू करते हैं। अच्छे बच्चे नटखट क्यों नहीं हुआ करते, वाई डोंट गुड किड्स बी नॉटी। आदमी अपने आप का परीक्षण स्वयं क्यों नहीं कर पाता, वाई कांट अ मैन टेस्ट हिमसेल्फ। कोयल की आवाज मीठी क्यों नहीं लगती है, वाई डज नॉट द वॉइस ऑफ कुकू साउंड स्वीट। आसमान में तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, वाई आर द स्टार्स नॉट विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे। कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं, वाई डू डॉग्स नॉट बार्क। क्लियर है, समझिए लास्ट में अब चल रहे हैं, अंतिम स्लाइड है। कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं, क्यों से स्टार्ट करेंगे, कुत्ते एक से ज्यादा हैं इसलिए डू का प्रयोग होगा। नॉट सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आएगा। सर्वप्रथम क्यों को वाई डू डॉग्स नॉट बार्क। अजय झूठ क्यों नहीं बोलता है, अजय झूठ क्यों नहीं बोलता है। इस वाक्य में समझिए अजय सिंगुलर है, अजय सिंगुलर है तो क्या प्रयोग होगा, डू की डज, डू प्रयोग होगा कि डज, डू नहीं प्रयोग होगा, यहां पर डज का प्रयोग होगा क्योंकि अजय इज सिंगुलर। तो वाई डज अजय नॉट अलाइ, वाई डज अजय नॉट अलाइ। अन्य एग्जाम्पल हैं जैसे वह अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करती है, वह अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करती है। अब वह इस सब्जेक्ट, तो वह सिंगुलर है तो क्या होगा, डू नहीं डज होगा। तो क्यों नहीं करती है, क्यों वाक्य के बीच में है तो इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हमको क्या करना है, वाई से शुरू करना है। वाई डज शी नॉट लव हर चिल्ड्रेन। इसी तरह से पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता। पंकज इज सिंगुलर तो डज लगेगा। वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू, वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू। नेक्स्ट, तुम नदी में कब नहीं नहाते हो, यहाँ पर यू इज सब्जेक्ट, तुम इज सब्जेक्ट, यू इज सब्जेक्ट तो क्या लगेगा, डज नहीं तब डू लगेगा। व्हेन डू यू नॉट बाथ इन अ रिवर, व्हेन डू यू नॉट बाथ इन अ रिवर। आज के इस क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार से करना चाहिए। इनका दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर वह है जिसमें क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है
दूसरा स्ट्रक्चर वह है जिसमें क्या वाक्य के बीच में आता है। नॉट का प्रयोग दोनों जगह सेम तरीके से किया जाता है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा, अच्छी तरह से सीखा, अच्छी तरह से जाना। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप सभी इसी तरह से इंग्लिश पढ़ते रहिए, इंग्लिश समझते रहिए, इंग्लिश में अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, इंग्लिश में परफेक्शन पाते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।